मैम कुछ ना, जैसे हम कहते हैं रिश्तों में रेड फ्लैग्स, तो हम्म। आप मुझे बताइए कि क्या क्या मैं आप बहुत सारे शब्द लेकर आई हूँ जो आज मैं जेनजी सुन रही हूँ, और मैं जब इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना, तो ये रेड फ्लैग है, ये वाइट, मतलब जो भी है, आप मुझे ना बहुत आसान तरीके से बता दीजिए कि कोई भी इंसान कहते हैं ना कि एकदम एक्सट्रीम पे जाके शब्द ले देता है, ये रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? ये सोशल मीडिया में इतना ज्यादा ना ये सारी चीजें बहुत हाइप हो गई हैं, जितनी हाँ साइकोलॉजिकल जो टर्म्स है ना, हाँ। ये सब बहुत यूज करने लगे हैं। और जैसे कोई कुछ होता है ना, तो वो सीधा हम नाम देते हैं, नार्सिसिस्ट, जैसे आपने बोला हाँ। कि दो चार क्वालिटीज देख ली, ऐसा है। हम्म। हम पूरा नहीं सोचते कि क्या है। हाँ। अब जहां तक रेड फ्लैग्स की बात है, हम्म। चीजें कुछ भी नहीं है, बस ठीक है हमें नाम पता लगे, हमने हाँ, नाम दे अच्छा दिया है कम इनको। से, हाँ हाँ। हाँ। देखो, रेड फ्लैग्स तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी रिलेशन हमें फील कैसा कराता है। हम्म। हम जब दोनों साथ हैं तो हम हम्म। फील कैसा करा रहे हैं एक दूसरे को, हम्म। वो चीज इंपॉर्टेंट है। हम्म। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कंट्रोलिंग है, हाँ। आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हम्म। है ना, आपकी कोई मर्जी नहीं है हम्म। कुछ भी करने में, आपसे कोई सलाह नहीं ली जा रही है, हम्म। हर जगह आपको पीछे रखा जा रहा है, हम्म। तो आप खत्म हो जाते हो। हम्म। जहां पे भी कंट्रोल आ जाए या आपको सोचना पड़े, सोच सोच के चीजें करनी पड़े, हम्म। वो तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तब हम्म। हमें सोचना चाहिए कि रिलेशन में हमें जाना है, नहीं जाना है, हम्म। या आ गए हैं हम्म। तो हमें अपने आप को कैसे ठीक रखना है। मैम क्योंकि अगर, आजादी होनी चाहिए हर बिल्कुल, चीज की। क्योंकि इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए वापस गेट खोलना। या तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक दो चीज़ें आप ज़रूर, क्योंकि आप पूरी दुनिया में जाती हैं, आप अलग केस स्टडीज़ को देखते हैं, आपके क्लाइंट्स बहुत अलग लेवल के होते हैं। अभी आपने बहुत सुंदर बात बताई थी, मतलब शूट से पहले ही, मैं कह रही ऑफ द रिकॉर्ड, हम्म, कि बाहर के लोग कैसे डील करते हैं और हमारे देश में लोग कैसे डील करते हैं। हम्म। तो इस चीज़ से निकलने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को? देखिए, जो हमारे समाज में या हमारे इंडियन सोसाइटी में जो मैरिजेस हैं वो अलग हैं। हम्म। बहुत बार, मतलब 99% हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम्म। हमें बच्चों की वजह से, फैमिली की, खुद की वजह से भी हम्म। हम नहीं निकल पाते। हम उसी रिलेशन में, क्योंकि हम्म। हमारी ऐसी सोच है, कब से हम्म। चली आ रही कि हमें शादी को निभाना है। हम्म। अच्छी बात है ये। हम्म। बहुत बार नेगेटिव सिचुएशंस हो जाती हैं, कई बार तो ठीक रहती हैं, लेकिन कई हम्म। बार इतनी नेगेटिव हो जाती हैं कि ना ही तो आप निकल सकते हो, हम्म। और रहना भी बहुत मुश्किल हो मुश्किल जाता होता है। है। तो वहाँ ना अपने आप को थोड़ा-सा ट्रेन करना पड़ता है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, जो आपको पता है कि आप चेंज कर ही नहीं सकते। हम्म। उनको छोड़ना पड़ता है। जहाँ तक हम्म। चेंज हो सके कर लो, हम्म। जिसके ऊपर बस ही नहीं चल रहा उसको छोड़ दो। हम्म। हम वहीं पे लगे रहते हैं कि चेंज हो जाए, उम्मीद पे लगे रहते हैं कि नहीं हम्म। एक दिन चेंज होगा, एक दिन हम्म। चेंज होगा, हम्म। पर कभी चेंज नहीं होता मतलब है। लेट इट गो। हाँ, हम्म। उसको इग्नोर कर दो। हम्म। मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ हम्म। कि जैसे अभी टॉक्सिक, हाँ। एक बात हो रही थी टॉक्सिक राइट। पर्सन की, कि आप सोचो कि आपके घर में ना एक सांप रह रहा है, हाँ। और कुछ ऐसी कंडीशन है कि वो वहां से जा ही नहीं, जा ही जाएगा नहीं ही रहा नहीं, है, वहीं पे ही राइट। रहेगा। हाँ। तो आप क्या करोगे? और हम्म। आपको भी वहीं पे ही रहना, आपके पास हम्म। भी कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। तो आप क्या करोगे कि आप अपने आप को ट्रेन करोगे, हम्म। नॉलेज लोगे कि मुझे इससे बचना कैसे है। हाँ, वही तो क्योंकि करोगे उसकी ना। फितरत तो है, उसकी तो फितरत है, मौका वो तो लगेगा करेगा ही आपको ठीक करेगा। करेगा। हाँ, हाँ। तो आपको ये देखना है कि मुझे उसके हम्म। साथ रहना है, लेकिन कैसे रहना है, मुझे कैसे बचना है उससे। और हम्म। कुछ ऐसा हो जाए तो तब मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना है, हम्म। कैसे अपने आप को दूर रखना है, हम्म। वो अवेयरनेस रखनी है। हम्म। तो आप इतना ही कर सकते हो किसी हम्म। टॉक्सिक इंसान के साथ रहते हुए। ये बहुत प्रैक्टिकल आंसर है कि देखो भाई, आपको ये तय करना होगा कि हमें अब रहना कैसे है साथ। हाँ, अपने ऊपर असर नहीं आने देना, हाँ। क्योंकि आप बहुत डाउन चले जाते हो अगर आप किसी भी बात का असर हम्म। अपने ऊपर ले लेते हो, और आपको हम्म। पता है सामने वाले ने तो बोल दिया, हाँ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम्म। उसका बिहेवियर ही ऐसा ही है। हम्म। आप उसको लेते रहो, लेते रहो, लेते हम्म। रहो, और एक दिन ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो हम्म। जहां मतलब लगता है यार जीने का कोई फायदा ही नहीं है, छोड़ो। हम्म। क्विट हम्म। करने का हमारे यहाँ पे क्या है, तलाक नहीं ले सकते, कहीं जा नहीं हाँ। सकते, सुसाइड कर लो। हाँ, कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। सपोर्ट फैमिली नहीं करती हैं, हाँ। फैमिलीज भी नहीं सपोर्ट, वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, निभाओ 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 निभाओ। हम्म। लेकिन जो इंसान वो सब कुछ सह रहा होता है, हम्म। उसके लिए बड़ा मुश्किल है। हम्म। और आजकल एक पहले का थोड़ा सा दौर अलग था, क्योंकि महिलाएं भी इतनी एजुकेटेड नहीं थी, एजुकेशन से और बहुत एक फर्क बड़ी पड़ा सी है। फैमिली होती थी। बड़ी फैमिली होती थी ना। हम्म। अभी उनके अंदर भी अवेयरनेस आ गई है, वो भी कमा रही हैं, तो वो हम्म। क्यों सहेंगी? हम्म। उनको लगता है कि मैं जब सब कुछ कर ही रही हूँ, हम्म। तो मैं इस टॉक्सिसिटी के अंदर मैं रहूं हम्म। क्यों? हम्म। हम्म। तुम पर मेरा ही मानना कि अगर हमें देखना चाहिए कि सच में ही इतनी टॉक्सिसिटी है या इतनी नेगेटिविटी है, हम्म। या हमने उसको ज्यादा ले लिया है। हम्म। क्योंकि हम भी तो छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा बहुत हर्ट, इमोशनल बहुत। सेंटिमेंटल हो हाँ, जाते हैं। पहले देखना चाहिए हम्म। कि लाइफ में इतनी छोटी चीज नहीं है। हम्म। इसको बहुत, और खासकर रिलेशनशिप, मतलब हम्म। मेरा ऐसा मानना है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशंस। हम्म। जहां तक उनको निभाया जा सके, जितना 100% दिया जा सके, हम्म। क्योंकि एक वही है जो हमें खुशी देते हैं। हम्म। लेकिन ये बात है कि वही हैं जो हमें कहीं गर्त में भी गिरा देते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल, वो खत्म भी कर सकते खत्म हैं कर आपको। देते हैं, कर ही देते हैं। हम्म, हमारा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हम्म, बड़ी बीमारी आ जाए, हम्म, कुछ भी आ जाए, हम हम्म, सहन कर लेते हैं। हम्म, लेकिन रिलेशनशिप में कहीं भी कुछ हो, क्योंकि हमारे इतने इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं उसके अंदर, हम्म, तो हमें लगता है दुनिया खत्म हो गई है हमारी। हम्म।